हेलो स्टूडेंट्स, वीर वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास का जो जुलाई टेस्ट 2025 है उसका सैम्पल पेपर। ठीक है कि किस अकॉर्डिंग से आप 20 मार्क्स का आपको ये आएगा टेस्ट। 40 मिनट का टाइम है और मैथमेटिक्स का आज मैं सॉल्व कराऊंगा इंग्लिश मीडियम का। तो स्टार्ट करेंगे। बस सबसे पहले पार्ट ए में आपको 1 मार्क्स के 4 MCQ आएंगे। तो फर्स्ट HCF ऑफ द नंबर 64 एंड 96 है। सबसे पहले 64 और 96 का आप सिंपली LCM निकाल लो, फिर मैं इसका आपको HCF बता देता हूँ। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा। यहाँ से ये आ गया। नेक्स्ट इसका आ गया 2 4 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 12, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1। अब यहाँ पे क्या करना है, HCF को मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी कॉमन फैक्टर निकाल लो। पहला क्या आ गया 2 2, यहाँ पे क्या लिख लो 2। नेक्स्ट 2 2, ये भी कॉमन। यहाँ से ये भी, और यहाँ से ये 4th वाला और यहाँ से 5th वाला। तो 5 ही आए क्योंकि यहाँ लास्ट में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और ये तो अलग अलग हो गई। तो क्या आ जाएगा 2 × 2 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो इसका आंसर क्या है 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब ही होता है 3। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होता है जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और 2 वेरिएबल मतलब अलग अलग वेरिएबल, 2 वेरिएबल और अलग अलग, जैसे एक्स वाई, ए और बी, सी और डी, मतलब अलग अलग तरह के 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे तो सभी में 2 2 यहाँ पे दिया, ये तो दोनों रॉन्ग हो गए। यहाँ पे तो वाई कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग प्लस द नॉट हैपनिंग एंड इवेंट इज 1/2। ठीक है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इवेंट की। नेक्स्ट देखो आपके यहाँ पे है ट्रू फॉल्स। 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर क्या है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म में है? P/Q फॉर्म में। तो ये क्या है आपका ट्रू। नेक्स्ट, इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज अ सिस्टम ऑफ द AX plus by plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 0, then the system has infinite many solution। ठीक है, तो इसके infinite many solution होंगे। अगर ये इक्वल हो तो ये क्या आ जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x + 6y इज इक्वल टू 12 इज डैश। तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन को इस तरह से लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पे 4 है इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, हमने इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। जो ये चीज़ है ना, ये आपने याद किया होगा x + by + c इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे x और यहाँ पे y चाहिए। ठीक है, 9th में आपने किया होगा सम्स। तो ये 0 के इक्वल आ गया। यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे 3x + 6y और ये क्या है -12 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 1/3 और ये क्या है 2/6 और ये क्या है -4/12। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो ये 1/3 है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो गया और ये माइनस माइनस कट हो गया यानी प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये सारा आपका क्या आ गया इक्वल 1/3। तो ये क्या है आपका कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड द बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल डैश। तो ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला है। जब भी अल्फ़ा प्लस बीटा पूछे तो आपने लिखना है -b/a। ठीक है, याद रखना। और अगर अल्फ़ा, कई बार अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा पूछ लेते हैं
तो क्या लिखना है आपने, C/8, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी शॉर्ट वर्क कवर हो गए। नेक्स्ट आपके हैं 2 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद आपका आता है यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे तो मैं आपको 2 और 3 मार्क्स के सम्स सॉल्व करा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।